ओके मैम हमें क्या गोलू करना है? ग्रोज एंड हाँ मैम आप कुछ करा रहे हैं? क्योंकि मैं मीटिंग में ज्वाइन हुई थी पर नहीं, 4:30 अभी अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है। ओके तो आज कोई और रीड करो। मैम क्या लेकिन कौन सा चैप्टर? गोलू गोलू ग्रोज एंड ओल्स। गोलू ग्रोसर। Who can read? मैम कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? जिसकी लाउड एंड क्लियर वॉल्यूम है ना वही करना। वो तो मेरा है। मैम रीड करूँ मैं? मैम क्या रीड करना है? मैम कैन आई रीड? अंश मैम मैं रीड करूं? अंश is reading. Ansh, you can start. Yes, ma'am. There was a time. Yes, ma'am. Golu grows rhinos. There was a time when the elephant had no trunk. Golu, the elephant, bloggy nose is full of questions. मैम आवाज कट रही है उसकी। Bulgy nose. यस मैम। Yes, ma'am. कट रही है उसकी आवाज। हाँ, मैम। Diya, you start then. Okay, ma'am. Chapter 5 Golu Grows a Nose. There was a time when the elephant had no trunk. Golu, a baby elephant with a bugly nose, is full of questions. He went to the Limpo River to find out more about the crocodiles. Limpopo River to find out more about the crocodile eating habit. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a buggy nose as big as a boat. It is a bulgy. देखो long बहुत टाइम पहले क्या था, एलिफेंट की जो थी ना ट्रंक नहीं होती थी, उसकी एक मोटी सी नोज होती थी, जैसे कि बूट होता है उतनी बड़ी। ओके He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. There was a baby elephant. वो अपनी नोज को ऐसे ऐसे तो टर्न कर सकता था बट कोई चीज उससे उठा नहीं सकता था। हाँ बोलो। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a budgy nose, as same as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" Then he asked, वेट लेट मी एक्सप्लेन ना। अब एक बेबी एलिफेंट था, उसका नेम था गोलू। उसकी भी ट्रंक नहीं थी लेकिन नोज थी। ठीक है, हम जैसे कि छोटा सा एक बूट होता है ना, ऐसी थी। गोलू ना बहुत ही क्यूरियस बेबी था, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते थे। उसने अपनी टॉल आंट से पूछा, ऑस्ट्रिच से, कि आप कभी भी दूसरे बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करते हो। चलो आगे। Then he asked his tall uncle, the giraffe, "What makes your skin so spotty?" He asked his huge uncle. देखो वो अपने अंकल जिराफ से भी पूछता था कि आपकी बॉडी इतनी स्पॉट्स वाली क्यों है। फिर वो अपने अंकल हिप्पोपोटेमस से पूछता था। हाँ यस Why are you? Yes, ma'am. Why are your eyes always so red? He asked his hairy uncle, the यार balloon. एक सेंटेंस के बाद रुको तो सही।
वो अपने अंकल हिप्पोपोटेमस से पूछता था कि आपकी आईज रेड रेड क्यों रहती है इतनी। चलो। Why do melons taste like melons? और अपने अंकल से पूछता था, बबून से, कि मेलन्स जो है उनका टेस्ट मेलन्स के जैसा ही क्यों होता है। चलो। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, and the baboon had no answers to Golu's questions. अब और इनमें से किसी के भी पास गोलू के क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता था। Golu is a naughty baby, they said. वो हमेशा ये बोलते थे कि गोलू बहुत नॉटी है। He asks such difficult questions. कि वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है। One day Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, एक दिन क्या हुआ, गोलू ने एक मैना बर्ड से मिला जो कि बुशेस के बीच में बैठी हुई थी, झाड़ियों के बीच में, और उसने पूछा उससे, बोलो। What does the crocodile have for dinner? The manna क्यों? said. मतलब कि क्रोकोडाइल्स खाने में, डिनर में क्या खाते हैं? तो मैना ने बोला, Go to the banks of the great crazy Limpopo river and find out. मैना ने बोला कि आप जो ग्रासी लिम्पोपो रिवर है उसके किनारे पे जाओ और वहां जाके पता करो। चलो। Golu went home. वो घर गया। He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas, and 25. अब उसने ये सारा सामान अपने साथ ले लिया। Then he said to his family goodbye. और फिर अपनी फैमिली को गुड बाय बोला। और क्या बोला? I am going to the great grassy Limpopo river. कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। I will find out what the crocodile has for dinner. मैं पता करके आऊंगा कि क्रोकोडाइल्स खाने में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. अब उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा तो था नहीं और ना ही उसे पता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" अब वो एक पाइथन से मिला, पाइथन सांप ये जो है, और उसको पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखता है? What does he have for dinner? और वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. अब जो पाइथन था वो कॉइल्ड होके ट्री के ब्रांच से लटका हुआ था। उसने अपने आप को अनकॉइल किया लेकिन कुछ बोला नहीं। Golu politely helped him to coil around the branch again and say goodbye to him. अब गोलू ने उसको बोला, उसको वापस से कॉइल होने के लिए कहा और फिर गुड बाय बोल के चला गया। Golu meets the crocodile face to face. He gets the python's help when he needs it most. Golu grows a long and useful nose. आगे चलो। Golu moves on, eating sugar canes, bananas, and melons. अब गोलू आगे बढ़ा और जो अपने साथ खाने का सामान लाया था और वो सब चीजें भी खाते हुए आगे बढ़ रहा था। After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. और कुछ दिनों के बाद वो लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच गया। On the bank of the river, he saw a log of wood. और वहां पर उसने एक लॉग ऑफ वुड का एक लट्ठा देखा। It was really the crocodile who winked at him. वो एक्चुअल में क्रोकोडाइल था, जो उसको लॉग ऑफ वुड लग रहा था ना, वो क्रोकोडाइल था। और उसने उसको देखकर कहा, Excuse me, said Golu. हाँ आगे। Have you ever seen a crocodile? अब उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है?
The crocodile winked again and lifted half of his tail out of the mud. अब क्रोकोडाइल ने आईज विंक करी और अपनी हाफ टेल बाहर निकाली, कीचड़ के बाहर, मड के बाहर निकाली. Come here, little one, said the crocodile. यहाँ पर आओ. Why do you ask such questions? और तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? चलो. Why do you ask such questions? I want to know. Come close, little one. For I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. अब उसने, गोलू ने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ. तो क्रोकोडाइल ने अभी उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बोला कि आओ मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. और उसने अपने क्रोकोडाइल टीयर्स गिराने शुरू किए ताकि सबको लगे कि हाँ भाई सच में यही क्रोकोडाइल है. Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, You are the very person I was looking for. गोलू जो थोड़ा डर गया था, लेकिन वो वही किनारे पर बैठ गया और बोला कि आप ही वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा था. Please tell me what you have for dinner. आप सिर्फ ये बताओ कि आप लोग डिनर में क्या खाते हो. Come here, little one, and I will whisper the answer to you, said the crocodile. क्रोकोडाइल ने बोला कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे कान में धीरे से फुसफुसाकर आंसर बताऊंगा. Golu put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. अब गोलू ने क्या किया, अपना हेड आगे किया और क्रोकोडाइल ने उसके नोज से उसको पकड़ लिया. I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. क्रोकोडाइल ने बोला ऐसा लगता है कि आज बेबी एलिफेंट ही मेरा डिनर बनेगा. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed Golu. गोलू चिल्लाते हुए बोला कि मुझे जाने दो, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल. चलो. The python, who had been quietly follow Golu, came to the bank and said, If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. अब जो पाइथन था ना, वो जो चुपचाप गोलू को फॉलो कर रहा था, वो किनारे पर आया और बोला कि अगर तुम खुद को जोर से नहीं खींचोगे तो क्रोकोडाइल तुम्हें पानी में खींच लेगा. Golu sat back on his little haunches and pulled. अब गोलू जो है वो पीछे के पैरों से अंदर नीचे बैठ गया और अपने आप को पीछे खींचने लगा. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with the great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. अब क्रोकोडाइल जो था वो उसने भी खुद को पानी के अंदर खींच लिया और इसको खींचने लगा गोलू को अंदर की तरफ. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, Let's pull harder. अब पाइथन ने, देखो पिक्चर में दिख ही रहा है, पाइथन ने गोलू के स्टमक के चारों तरफ खुद को कॉइल किया और बोला कि चलो हम खींचते हैं. Golu dug in all his 4 legs in the mud and pulled. गोलू ने अपने 4 लेग्स को मड के अंदर कर लिया और अपने आप को पीछे की तरफ खींचने लगा. The nose kept on stretching. उसकी नोज खींचने लगी. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt. It hurt गोलू भी तो है. हर एक पुल के साथ जो नोज थी वो और लंबी होती जा रही थी और इससे गोलू को चोट पहुंच रही थी. Golu, the nose was now 5 feet long, but it was free at last. अब जो नोज थी वो 5 फीट लंबी हो गई और लेकिन गोलू जो था अब उसके 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 माउथ से उसकी नोज निकल गई थी, फ्री हो गया था गोलू.
Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. रैप नहीं होता, इट इज रैप। W को प्रोनाउंस नहीं करना होता है, ठीक है। अब गोलू जो था वो बैठ गया विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ, और उसकी जो नोज थी वो एक बनाना लीफ के अंदर रैप हो गई, कवर्ड हो गई। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और मतलब बहुत उसको पेन हो रही थी तो उसने पानी के अंदर ही अपनी नोज रखी ताकि थोड़ी कूल हो जाए। Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू जो था वो 2 डेज तक वहीं बैठा रहा ताकि उसकी जो नोज है वो कूल हो जाए और थोड़ी सी श्रिंक हो जाए। It grew cool, but it didn't shrink. कूल तो हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. अब सेकेंड डे जब ओवर होने वाला था तो एक फ्लाई आई और उसने गोलू के शोल्डर पे बाइट किया। Golu lifted his long nose लिफ्टेड, and Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. गोलू ने अपनी जो लॉन्ग नोज थी वो उठाई और उससे उसने फ्लाई को मार दिया। Advantage number 1. Hides the python. हिज द पाइथन। अब जो पाइथन है उसने बोला कि ये तुम्हारी नोज का फर्स्ट एडवांटेज है। You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. तुम अपनी छोटी नोज से ऐसा नहीं कर पाते, चलो अब इससे थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. अब गोलू ने क्या किया, अपनी ट्रंक निकाली और एक बड़ा सा ग्रास का बंडल तोड़ लिया। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. इसने उस ग्रास को अपने पैरों के पास झाड़ा थोड़ा सा और उसके बाद अपने माउथ में डाल दिया। Advantage number 2. He's the python. अब पाइथन ने बोला ये तुम्हारा दूसरा एडवांटेज है तुम्हारी ट्रंक का। You couldn't have done it with a small nose. तुम स्मॉल नोज से ऐसा नहीं कर पाते। एक मिनट। हाँ, ओके, हाँ यू बोलो बोलो। यू कुडंट हैव, You couldn't have done it with a small nose. Don't हाँ you तुम, think the sun is too hot now? तुमको लगता नहीं है कि जो सन है वो बहुत हॉट है अभी इस टाइम। Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. गोलू ने क्या किया, अपने जो ट्रंक थी उसमें थोड़ा सा मड कीचड़ भरा और अपने फॉरहेड पे लगा लिया, यानी कि थोड़ी सी कूलिंग हो जाए। चलो। Advantage number 3. Hides the python. पाइथन ने बोला हिसिंग करते हुए, ये तुम्हारा थर्ड एडवांटेज है। You couldn't have done You couldn't have done it with a small nose. तुम अपनी स्मॉल नोज से ऐसा नहीं कर पाते। Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. अब गोलू ने थैंक यू बोला पाइथन को। I will remember all this and now I will go back to my family. कि मैं ये सब याद रखूंगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा।
चलो हो गए तुम्हारा चैप्टर। मैम इसके क्वेश्चन आंसर में हम वन वर्ड या वन सेंटेंस थे। क्या क्वेश्चन आंसर? मैम इसके तो 10 क्वेश्चन आंसर है ना, वो कर लो क्वेश्चन आंसर भी। मैम फर्स्ट का आंसर मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? मैम कैन आई? तुम लोग ना सारे आंसर्स लिख दो। मैम 1 सेकेंड, मैं सिलेबस देख रहा हूँ। 1 सेकेंड कौन सी डेट? वो चलो मैम ना 13 को है, 13 सितंबर। कोर्स बताओ। मैम चैप्टर, मैम हिस्ट्री में चैप्टर 1 to 5, सिविक्स में चैप्टर 1 to 5 और जियोग्राफी में चैप्टर 1 to 4। चलो आज हम 5th करें। ज्योग्राफी में 1 to 4 हाँ। हो गया। और सिविक्स में? सिविक्स में भी 1 to 5 और हिस्ट्री में भी 1 to 5। ओके, ये 5 चैप्टर ना एशिया तुम लोग को दिया होगा साइड में ऑब्जेक्टिव। मैम 1, हाँ मैम वो मैम 1 to 5 है, 1 2 3 4 5। हाँ पता चला, पता है। पहला पेपर 1 घंटे का होगा और दूसरा पेपर 2 घंटे का। उसमें पहले ऑब्जेक्टिव और सेकंड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव पहले और बाद में सब्जेक्टिव। मैम 3-3 घंटे एग्जाम लिखने के लिए कौन देता है? हमारी स्कूल। मैम मैंने सेंड कर दिया सिलेबस। मैम हमारी स्कूल तो गूगल फॉर्म पता है कितनी देर तक चालू रखती है? सुबह 1 बजे, मतलब सुबह नहीं, दोपहर के 1 बजे भेजती है तो रात के 7-8 बजे तक चालू रखती है लिंक। हाँ, और मैम ये देखो टॉनिक स्पिनर खेल रहा है। Now, pay attention everyone. Today we are going to do history, chapter number 5. Be ready with your textbook. मैम हाँ मैम मेरे स्कूल में एग्जाम के, क्या? मैम मैं 1 मिनट बुक लेके आता हूँ। मैम स्कूल में एग्जाम के मार्क्स आ गए। बताओ। मैम 25 में से 21। मैम मेरे भी आ गए। बताओ। 40 out of 40। अरे वाह, थैंक यू। मैं रीड करूंगा। नहीं मैम आज बुखा तोड़ दो। मैं करूंगा, मैंने पहले बुकिंग कराई। कोई नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। चलो सब पहले अपने टेक्स्ट बुक के साथ आ जाओ। मैम 1 मिनट में आता हूँ। मैम कौन सी टेक्स्ट बुक? हिस्ट्री पार्ट 2। थैंक यू सोशल साइंस। हिस्ट्री सोशल साइंस में ही आता है। लो। यस मैम। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आंसर देना इतना। ओके मैम। पेज नंबर 60, लेसन नंबर 5, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। Can everyone see the figure 1? It is given. Yes, ma'am. Figure 1 है, ये कुतुब मीनार का फिगर है। कुतुब मीनार किसने बनाया? पहला सुल्तानत स्लेव डायनेस्टी का जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, पर एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। वेदांत बेटा बीच में मत बोलो। एक्सीडेंट की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे और घोड़े पे से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये कुतुब मीनार कंप्लीट किया उनके नेफ्यू और उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। ठीक है, सो दिस वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। पैटर्न में दिख रहा होगा आपको कि छोटी छोटी बालकनी है, छोटे आर्क है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, सारे कर्व्ड और एंगुलर शेप है। स्किल्ड क्राफ्ट पर्संस ने ये परफॉर्म किया था। ठीक है, बिटवीन 8th and 18th सेंचुरी किंग और उनके ऑफिसर्स होते थे, वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते थे। पहले क्या बिल्ड करते थे? फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंस, टूम। दूसरा, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये सारी चीजें वो फर्स्ट पार्ट में बिल्ड करते थे। सेकंड, पब्लिक एक्टिविटीज के लिए टेंपल, मॉस्क, टैंक, वेल, कारमेंसरीज, बाजार।
दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए जाते थे। मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ दो टाइप के स्ट्रक्चर्स जो वो बिल्ड करते थे, ठीक है। सबसे पहले था फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस, टूम। ये सारे सेफ होते थे, प्रोटेक्टेड होते थे, ग्रैंडोइज प्लेस होते थे रेस्ट करने के लिए। दूसरे होते थे पब्लिक एक्टिविटीज के लिए, टेम्पल, मॉस्क, टैंक, वेल, कैरावेंसरीज एंड बाजार। किंग हम अपने सिटीजन्स का बहुत ध्यान रखते थे, उनके कंफर्ट्स के लिए वो सब कुछ बिल्ड करते थे, राइट। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क, वेल, डोमेस्टिक लार्ज हवेलीज, ओके, ये सारी चीजें बिल्ड होती थी। वेदांत, तुम्हें फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ने। Yes. Figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by small arches and geometrical design. Can you see 2 bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface in the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on objects in the 13th century? Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. The first were forts, palaces, gardens, residences, and tombs. Safe, protected, and grandiose places of rest in this world and the next. The second were structures meant for the public activity, including temples, mosques, tanks, wells, carnivaries, and bazaars. Kings were accepted to care for their subjects and by making structures for their use and comfort. Rulers hoped to win their praise. Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques, and wells. However, domestic architect, large mansions, havelis of merchants have survived only from the 18th century. Okay, clear beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेदांत, फिगर 1 है, ये एक बार पढ़ लो ना बेटा। Yes. The Qutub Minar is 5 stories high. The band of inscriptions you see are under its first balcony, constructed by Qutbuddin Aibak and dressed by Iltutmish around 1229. Over the years, it was damaged by lightning and earthquakes and repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq, Firuz Shah Tughlaq, and Ibrahim Lodi. Please, everyone, you have to mark this figure, important for objective. और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किंग्स एंड ऑफिसर बिल्ड 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर भी आप मार्क कर सकते हो। क्लियर? अब हम देखेंगे उनके इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स यानी ह्यूज, वो हमें बताते हैं कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। रूफ, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि रूफ, तो प्लेसिंग वुडन बीम्स या स्लैब ऑफ स्टोन, 4 वॉर है और उसके ऊपर से 4 स्लैब, पर ये डिफिकल्ट टास्क था, राइट। सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता था उसको क्या बोला जाता था? सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे सफिस्टिकेटेड स्किल्स की जरूरत होती थी। तो 7th और 10th सेंचुरी में आर्किटेक्चर ज्यादा रूम्स, डोर्स, विंडोज अपने बिल्डिंग्स में ऐड करते थे। रूफ, डोर, विंडोज, हॉरिजॉन्टल बीम, वर्टिकल 2 कॉलम्स, ये जो टाइप का आर्किटेक्चर होता था वो ट्रेबेट और कॉर्बेल्ट टाइप का होता था। बिटवीन 8th और 13th सेंचुरी में ये टाइप टेम्पल में, मॉस्क में, टूम में ज्यादा यूज होने लगा। लार्ज स्टेप वेल्स में, बाहोलीज में यूज होने लगा। आपको देखो 2 फिगर देख रही है, एक है कुवैत अल इस्लाम मॉस्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया था, उसमें आपको दिख रहा है ऊपर ऐसे आर्क जैसा रूफ, ठीक है, कॉर्बल टेक्निक होता है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर ये आर्क है, उसके ऊपर दो हॉरिजॉन्टल बीम और उसके बीच में एक वर्टिकल बीम, ऐसे और ऐसे, ठीक है।
यस मैम। नीचे 2 पिलर ऐसे और एक ऊपर, उस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करते थे। दिया, Yes, ma'am. यू हैव टू रीड बेटा इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन वाला 2 पैराग्राफ, और बाजू में जितना भी है साइड में वो। Engineering skills and construction. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof. For example, we can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the tasks become difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This required more sophisticated skills. Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, and windows to building. Roofs, doors, and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trapeze or corbelled. Between the 8th and the 13th centuries, the trapeze style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large stepwell, baulis. मैम वो जो ऑरेंज लेटर्स में लिखा है वो भी रीड करना है। लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, बेल्ट बाय अकबर द आगरा फोर्ट, वो एक बार पढ़ लो। लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, built by Akbar. The Agra fort required 2,000 stone cutters, 2,000 cement and lime makers, and 8,000 laborers. Figure 2A. Screen in the Kuwait al-Islam. ऑरेंज है, रानी जी Okay, की ma'am. बारोई और a queen's stepwell located in बंडी, ये वाला पढ़ना है। रानी जी की बावरी or Queen's Stepwell located in Bundi in the Rajasthan is the largest among the 50 step wells that were built to meet the need for water. Known for its architectural beauty, the Baruri was constructed in 1699 CE by Rani Nathwai Ji, the queen of Raja Anirudh Singh of Bundi. Figure 2A. Screen in the Kuwait al-Islam Mosque, Delhi, late 20th century. Figure 2B. Corbett technique used in the construction of the screen. Okay. Now come to the page number 62. Can and everyone see the temple construction in early 11th century? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, now this is the Kendra Mahadev temple, which is built for Shiva, and it was constructed in 999 by the king Dangdeva of Chandela dynasty. Figure 3B, ये पूरा प्लान टेम्पल के अंदर का बताया है। गेटवे है, एंट्रेंस है, मेन हॉल है। मेन हॉल को वो लोग बोलते हैं, यस जी, मेन हॉल को वो लोग बोलते हैं महामंडपा, जहाँ पे सारे डांस परफॉर्म होते थे। ठीक है, उसके बाद चीफ डायटी का एंड में वो डायटी रखा जाता था, यानी स्टैचू रखा जाता था, उसको बोलते थे गर्भगृह। ठीक है, और यहाँ पे खजुराहो कॉम्प्लेक्स यानी कि ये टेम्पल है, डेकोरेटेड है। फिगर 3A है। दिस इज अ खजुराहो टेम्पल। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, then come to down. There is another figure 4, that is Rajrajeshwara temple of Tanjavur. टॉलेस्ट शिखर, उसका ऊपर का जो टॉप है, शिखर उसको बोलते हैं, वो टॉलेस्ट है। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी। ठीक है, नो क्रेन्स, कोई क्रेन्स नहीं था उसको उठा उठा के ऊपर रखने के लिए, मैन्युअली उठा के लेके जाना पड़ता था। 90 टन स्टोन का इतना वेट होता था, राइट, लिफ्ट मैन्युअली। आर्किटेक्ट बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ, इंक्लाइंड यानी एक स्लैंटिंग पाथ, ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है, जिसे वो ऊपर ऐसे रोल करके लेके जाते थे। Placed boulder on the rollers and rolled it on the way the top. पता चला, inclined ऐसे, और उसको रोल करके ऐसे ऊपर लेके जाते थे। This was dismantled after the temple was constructed. उसके बाद उसको निकाल दिया था, वो inclined path को,
पर constructing of temple was done for a long time. The temple is called Charupalam, the village of incline. इसलिए उसको village of incline नाम दिया गया. Okay? ये सारा पार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा. अंश पढ़ो. अंश, I would like to say you something. You're listening? Yes, ma'am. आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. मैम इतने सारे पेपर्स मैंने चेक किए बट बहुत ही प्यारे हैंडराइटिंग है आपके. मैम मेरे हाथ में फ्रैक्चर है तो मैंने ना सेंटर में किया था और मैंने बोला था लिखा था. मैम मैंने ना मेरे हाथ में फ्रैक्चर तो मैं सेंटर में फोन करके मैम को बोला था तो उन्होंने बोला कि आपके अलावा कोई और लिखेगा तो चलेगा. तो मैम आपके साथ स्कैम हो गया. मैम आपने बहन की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. मैम स्कैम 2021. यस मैम. स्कैम 2021. अंश ने सच बोल तो दिया. कितने प्यारे हैंडराइटिंग है. मैम अंश के मार्क्स है ना. अंश, तेरी बहन को कॉम्प्लीमेंट देना. हाँ मैम. हाँ हम सबको मार्क्स मिल गए पर वेदांत कह रहा है कि उसका नहीं मिले. मैम हमारे नारायणपुरा ब्रांच में से एक दिन बाद Yes, ma'am. में आ जाएगी, रो मत. हाँ मैम रो का रहा हूँ. अंश पढ़ो. ऐसे रो रहा आप है तो वो. पता चल ही गए. हाँ मैम. When the temple construction in the early 11th century, the Khandarya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 1999 by the king Gangadeva of the Ma'am, what is this? Chandela dynasty. Chandela dynasty figure with 3B. If the plan of the temple and ornament gateway lead to an entrance and the main hall Mahamandapa where dance were performed, the image of chief deity was kept in the main screen. Garbhagriha, this was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priest together the Khajuraho complex contained the royal temple where commoners were not allowed entry. The temple were decorated with elaborated carved sculptures. Okay. फिर नीचे वाला पढ़ लो. Figure 4. Yes, ma'am. Figure 4. The Rajendra temple and the Banjara and tallest Sikana amongst temple of its time. Constructing it was not easy because there was no crane in those days and the 90 stones for the top of Shikhara was too heavy to lift manually. So the architecture placed the border on roller and rolled it all the way to top. The path started more than 4 kilometers away so that it would not be step constructed, but the residents of area remember the experience of the construction of the temple for a long time. Even now, a village near the temple is called Tharupalama, the village of the Incline. Okay. Done. Clear. ये सारा पेज फॉर ऑब्जेक्टिव है. Now come to the page number 63.
2 टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल 12th सेंचुरी में। सबसे पहला सुपर स्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज, जो डोर और विंडोज के ऊपर था वो आर्क टाइप का होता था, सेमी सर्कल, इसको आर्क्यूट बोला जाता था। देखो फिगर 5A दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, यस मैम। सेंटर Yes, में ma'am. उसका की स्टोन है, मेन स्टोन जो आर्क को सपोर्ट करता है और वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा है लाइमस्टोन सीमेंट, काफी कंस्ट्रक्शन में वो यूज करते थे, हाई क्वालिटी सीमेंट यूज करते थे, जो वो स्टोन के छोटे छोटे चिप्स के साथ हार्डेन करते थे, कंक्रीट को एकदम टाइट बनाते थे, ठीक है। देखो फिगर 6 दिया है हमें, ये पेंटिंग है अकबरनामा का, जिसमें बता रहे हैं कि वो लोग वाटर गेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आगरा फोर्ट में। फिगर 5B है, ये रियल पिक्चर ऑफ एले दरवाजा, आर्क ड्रॉ किया है, ओके। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमन, ये 2 पॉइंट्स पढ़ लो तुम। Which one? पेज नंबर 63। This limestone cement. उसके ऊपर वाला पैराग्राफ से पढ़ना। Too technological. यस बेटा। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the door and windows were sometimes carried by arches. The architectural form was called arcute. Limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement, which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structure easier and faster. Take a look at the construction site in figure 6. आपको बेटा वो फिगर 5A, फिगर 5B, फिगर 6 ये भी पढ़ना है। True arch, detail from the Alai Darwaza. Early 14th century, Quat al-Islam Mosque, Delhi. A painting from the Akbarnama dated 1590 to 1595, showing the construction of the water gate at the Agra fort. Okay. Now we will come to building temples, mosque and tank. कौन से राजा ने कौन सा बिल्डिंग किया है, कौन से राजा ने कौन सा टैंक बिल्ड किया है, वो सब देखें। टेम्पल और मॉस्क बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, वो वर्शिप करने की जगह थी। दे वर आल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट, और वो क्या ये चीज बिल्ड करके वो क्या बताते थे, कौन से राजा के पास सबसे ज्यादा पावर है, राइट, वेल्थ है, पैट्रन यानी कि कौन से चीज को वो ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, ये सारा चीज दिखाने का भी एक जरिया था कि वो टेम्पल और वेल को कंस्ट्रक्ट करते थे, मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करते थे। टेक एन एग्जांपल, राज राजेश्वरा टेम्पल विच वाज बिल्ड बाय किंग राज राजा देवा, और भगवान कौन थे, राज राजेश्वरम, सब राज राजा। टेम्पल था राज राजेश्वरा, बिल्ड किया था राज राज देवा, भगवान था राज राजेश्वरम। आपको नोटिस कर रहे होंगे कि सभी नाम में रूलर और गॉड सिमिलर है नाम। किंग ने खुद, ये जो किंग था ना उसने खुद भगवान का नाम लिया है, ठीक है, वो माँ ऑस्पिशियस। कई बार हम नहीं लेते शिवा, शिव भगवान का, पार्वती का, सीता माँ का, राम का, हम भगवान का ही नाम लेते हैं ना कई बार। Yes, जैन में पार्श्व भगवान, तो पार्श्व का, राइट। तो कई बार ये रूलर्स और गॉड, ये किंग कई बार लेते क्योंकि वो ऑस्पिशियस मानते हैं, अच्छा मानते हैं, राइट। तो टेम्पल ऑफ वन गॉड राज राजा देवा
honored another Raj Rajeshwaram. एक राजा ने जिसका नाम था राज राजा देवा, उसने किसको ऑनर किया? भगवान को राज राजेश्वर। क्लियर? Yes, ma'am. दूसरा है लार्जेस्ट टेम्पल कंस्ट्रक्ट होते थे किंग, the other lesser deities in the temple were god goddesses. टेम्पल बहुत छोटे छोटे मिनिएचर यानी बहुत छोटे छोटे मॉडल्स वो लोग काम करते थे, राइट? इट सीम दे बॉट जस्ट रूल ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। बहुत सारे भगवान, छोटे छोटे भगवान टेम्पल के आजू बाजू वो लोग एनग्रेव करते थे। तारा? Yes, ma'am. You have to read better 2 paragraphs which I have explained right now. Yes, ma'am. Building temples, mosques, and tanks. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth, and devotion of patron. Take the example of the Raja Rajeshwara temple. An inscription mentioned that it was built by King Rajadeva for a worship of his god. Raja Rajeshwaram noticed how the names of the rulers and the god are very similar. The king took the god's name because it was especially auspicious and he wanted to appear like a god. Through the ritual of worship in the temple, one god, Raja Rajadeva, honored another Raja Rajeshwaram. The largest temple were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddess of the allies and subordinates of the rulers. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his aliens. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seems as if they brought the just rule of the god on earth. Okay. Now see, we will now another example is of Muslim Sultan, Pasha. Even they have taken the fine architecture. Like Sultan, many Persian court chronicles ने उनको ये बोला था Sultan shadow of God. Kuwait al-Islam mosque में God choose Alauddin as a king because he had the quality of Moses and Solomon. ये दो पर्सन थे जो पास्ट में लॉ पास करते थे यानी कि जजमेंट देते थे। तो अलाउद्दीन राजा क्यों बना? क्योंकि उसको भगवान आए अल्लाह और उन्होंने बोला कि तुम्हें अब राजा बनना है। ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। उन्होंने ही वर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। ईच न्यू डायनेस्टी जो भी आती थी वो पावर में होती थी, पावरफुल होती थी। वो दिखाने के लिए कि वो पावरफुल है, वो कंस्ट्रक्ट करती थी वर्शिप की जगह, ठीक है, और बताती थी कि हमारे रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसे है। गॉड हैव चूजन अस टू रूल दिस, इस तरीके से वो मानते थे। रूलर्स ऑल्सो ऑफर पेट्रॉन्ज, फिर उस मंदिर में वो लर्न पर्सन को रखते थे, सच्चे पर्सन को रखते थे, पियोर्स, राइट। तो इस तरह से सारा रूल्स उन लोगों का पॉलिटिक्स चलता था। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीव, ध्याना और हर्ष हमेशा गायब ही रहो। मितवा पढ़ो चलो। Yes, ma'am. Ma'am, पेज नंबर 65 से ना, पेज नंबर 64 में थर्ड पैराग्राफ से पढ़ना है बेटा। Okay, ma'am. Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnations of God, but present court councils described the sultan as the shadow of God. An inscription in the Qutb al-Slim explained that God chosen Aladdin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon. The great lawgivers of the past
The greatest lawgiver and architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. पढ़ो As, दूसरा। as new dynasties came to power, kings wanted to embrace their moral right to be rulers. Constructing places of worship provides ruler with the chance of pro- pro- proclaim Proclaim their chosen relationship with God, especially important in an age of a rapid political change. Rulers also offered patronage, patronage, to learn and persons and pious and tried to transform their capital and cities into great cultural centers that brought fame to their rulers and their realm. It was white. मैम आगे पढ़ना है. नहीं पढ़ना है। थैंक यू। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो पेज नंबर 64 में 4th वर्ड आप में क्या लिखा है? कौन सा फोटो? वो मैम बादशाह की बात करेंगे। कौन किसकी बात कर रहे हो? मैम वो पैराग्राफ नहीं है मैम, थर्ड पैराग्राफ में वो फोर्थ मैंने रीड किया। तुम पढ़ो ना, फिर पूरा पढ़ो। अरे मैम वो मेरे पदशाली का है। हाँ बादशाह बोला तो भेज दिए। अरे मैम वो बादशाह नहीं होगा? अरे बादशाह तो किंग हुआ ना इंग्लिश में। सुल्तान एंड पदशाह ही बोलते होगे, मैं देख लेती हूँ। ओके चलो हर्ष क्या हुआ? बेटा पदशाह यानी बादशाह, पर वो पर्शिया में उसको पदशाह बोलते थे। ओके तुम सही हो, हिंदी में बादशाह बोलते हैं पर पर्शिया लैंग्वेज में उनको पदशाह बोलते थे। ग्रेट किंग पर्शिया में। हर्ष तुमने रेज हैंड किया, जल्दी क्या बोलना है जल्दी बोलो। मैम ये तो इतने वापस बुकिंग करा ली। चलो अब देखो, अब मैं जो भी समझाऊंगा वो तीर्थ पड़ेगा, तीर्थ बाकी है और ध्वनि बाकी है। पहले तीर्थ पड़ेगा। मैं भी बाकी हूँ। हाँ हाँ दक्ष तू भी बाकी है। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not be without a rain. ये एक सेंटेंस है। अब ये इसमें ये समझाया जाता है कि जो भी राजा रूल कर रहा है तो उसका ये भी काम है कि सभी उसके सिटीजन को पानी मिले, ठीक है, मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल। तो वो फिर क्या कंस्ट्रक्ट करते थे? टैंक। टेम्पल देख लिया हमने, मॉस्क देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी उनके लिए कि वो टैंक बिल्ड करें, रिजर्वर्स बिल्ड करें। सुल्तान इल्तुतमिश को यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिला था जब उसने लार्ज रिजर्वर बिल्ड किया था दिल्ली खुना के बाहर, और इस रिजर्वर का नाम था हौजे सुल्तान या किंग रिजर्वर। ये सारी चीजें अंडरलाइन करना है, ओके? हो गया था। अंश कम टू पेज नंबर 55 सेकंड पैराग्राफ। तीर्थ पढ़ो तुम। मैम 65। यस मैम, आपने 55 बोला। आपने 10 कम बोला। मैंने 65 नहीं बोला। मैम जो अभी बोला वो बोला। अभी पेज नंबर 65 पे आ जाओ। 65 पे आ जाओ। It was weirdly believed that weirdly नहीं बेटा, widely। अरे widely believed weirdly, that weird का स्पेलिंग क्या आएगा बेटा? WIERD। अरे मैम मैंने widely बोला। weirdly बोला। आज तू तो बोली मत बीच में। तू It बॉयकॉट है was आज बॉयकॉट है। weirdly believed that मैं जब तक हैंड रेस करता तब तक तो मितवा शुरू हो गई। it was weird it was weirdly yes ma'am मैम इससे अच्छा मैं पढ़ लेता। नहीं वही पढ़ेगा। Yes, ध्वनि ma'am. चुप हो जाओ तुम। it was weird
It was widely believed that the rule of just a king, Yes, ma'am. Would be an age of plenty when the heavens would not withhold withhold rain. rain. At the same time, making Precious. precious water available by constructioning tanks and मैम river ध्वनित बीच में नहीं बोलोगे. and Reservoir. reservoir was highly Praised. praised. Ma'am, क्या है? Praised. Praised. वखाण करवा. Okay. Sultan Iltutmish won Universal respect. Hello, ma'am. तीर्थ, हेलो तीर्थ. हम Yes, फोन पे ma'am. बात कर रहे हैं. अरे मैम सबके वीडियो अभी ब्लैक हो गए थे, ऐसा हो गया था, पता नहीं क्यों. नहीं, मैं तो ब्लैक हो गया था. पढ़ो. Yes, वो ma'am. गिर जाता होगा ना नेटवर्क, इसलिए ब्लैक हो जाता है वो. Universal respect for construction. मैम ये क्या है? Constructing a large reservoir just outside Delhi e Kuhan. It was called Haz-e-Sultani or the हौज बेटा, हज नहीं, हौज. हौजे सुल्तानी. Hauj-e-Sultani or King's Reservoir. Can you find it on map 1 in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoir, big and small, for using by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were plant of temples, mosque, or a gurudwara. ओके, समझ में आया? Constructing for अच्छा ये तो उसमें है. चलो अब फिगर 8 पढ़ लो और ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ लो. Yes, ma'am. Figure 8. हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसको हम बोलते हैं ना. Harmandir Sahib. Yes. Golden temple. With a holy सरोवर टैंक इन अमृतसर. Yes, ma'am. और दूसरा क्या पढ़ना है? मैं पढ़ लेती हूँ. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. पर्शियन टर्म में आबाद यानी पॉल्यूटेड, प्रॉस्परस, पॉपुलेटेड, सॉरी, आबाद, पॉपुलेटेड, प्रॉस्परस एंड आबादी यानी फ्लरिशिंग. ये दोनों ही वर्ड आप में से यानी पानी में से भी, इसलिए पंजाब, पन, पांच, पानी का उसका yes, उसका मतलब यही होता है, पांच पानी जहाँ से शुरू होता हो. पांच नदियाँ. पंजाब, आब यानी वाटर. ओके, वर्ड आपका मतलब होता है वाटर. वाटर. पर्शिया में आबाद का मतलब होता है पॉपुलेटेड, प्रॉस्परस, और आबादी का मतलब होता है फ्लरिशिंग, और दोनों ही आप वर्ड यानी पानी में से डिराइव हुए हैं. क्लियर? यस मैम. अब why were temples destroyed? ये टेम्पल्स डिस्ट्रॉय क्यों होते थे? किंग ना ये टेम्पल्स बिल्ड करते थे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि उनको भगवान की तरफ डिवोशन है, उनके पास बहुत सारा पावर है, बहुत सारा वेल्थ है. ऑफ कोर्स जब मैं दूसरे किंगडम पे अटैक करूंगी तो मैं उनका पावर डाउन करने के लिए उनके टेम्पल को ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय करूंगी. ओके, सो दे ऑफन टारगेटेड द बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल, मॉस्क एंड एवरीथिंग. पंडियन किंग श्री वल्लभा, जब उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया यानी एंटर किया और किंग सेनावन को डिफीट किया, बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकल धम्मक्ति ने बोला कि उन्होंने सारे टेम्पल्स में से वैल्यूएबल चीज निकाल दी. स्टैच्यू ऑफ बुद्धा जो पूरा गोल्ड का बना था, ठीक है, वो सारे वो पूरा टेम्पल वो अपने साथ लेके चले गए. उसको बरेड करते हैं और अभी भी लोग उसको खोजने ताकि श्रीलंका अमीर बन जाए. सोमनाथ में भी ऐसा हुआ था. उसको मैम सोमनाथ में भी हुआ था ऐसा. बहुत बार हुआ था मैम. 17 टाइम्स हुआ था मैम.
एक ही राजा और 70 मैम हमें अगर कुछ बीच में बोलना होता है तो हम इतने मैनरलेस है कि हम रेज हैंड नहीं करते, चालू गाड़ी में चढ़ जाते हैं बस टिकट के बगैर। मैम अभी तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस हर दरवाजे पे खड़ी देखा है। अभी मैं बोल रही हूँ फिर भी ये बोले जा रहा है। यस मैम। रेज हैंड करना है, मैं बोलूंगी हाँ बोलो, फिर बोलना है। सब एक साथ गाओगे तो मुझे क्या समझ में आएगा या बाकी के बच्चों को क्या समझ में आएगा? हम कौन से स्टैंडर्ड में, अभी 7th में कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं? तो फिर मितवा आज तू क्यों इतनी शांत है? मैम मैं क्या अभी वैसे भी बोलती हूँ ज्यादा। तू ऐसे भी कहाँ बोलती है? ऐसा सारे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तू कब क्या बोलती है। हाँ चलो, सबसे पहले हर्ष तुम बोलो, क्या बोलना है? नो मैम मेरे को रीड करना है, मैं कब से हैंडलेस कर रहा अब तो हूँ। रुको, तीर्थ बोलो। यस मैम। मैम मैं ये कह रहा था कि सोमनाथ टेम्पल में भी ऐसे ही लड़ाई हुई थी वहाँ के प्रीशियस थिंग लेने, और यही सेम थिंग राम मंदिर में हुई थी क्योंकि उनको वहाँ मॉस्क बनाना था। यस ध्वनि तुम बताओ। यस मैम। मैम वो सोमनाथ में एक राजा 70 बार लूट के चला एक गया था राजा मैम। नहीं था, सुल्तान दशाबुद्दीन गोरी। यस मैम, वही नाम नहीं पता था उसका। मैम कौन से स्टैंडर्ड में बोलो मैम? मैम सेकंड में, क्योंकि ऑनलाइन के लिए ये सेकंड ईयर है मैम। हाँ जी आप बोलो। मैम रीडिंग के लिए। हाय हाँ बोलो मैम बेटा। मेरी बात। मैम हम हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम ले रहे हैं तो मैम सेकंड क्लास की, क्योंकि ये सेकंड की बुक है। यस मैम, मेरे आवर पास टू। ओके चलो, हाँ तो मैंने बोला कि किस तरह से उन्होंने बुद्धा का स्टैच्यू ले लिया था, एंटायरली गोल्ड इन ज्वेल पैलेस एंड गोल्डन इमेज। ये प्राइड था सिन्हालीज रूलर का। नेक्स्ट सिन्हाली जो रूलर था सेना 2, जब उसने मदुराई को, साउथ में मदुराई है, उस पे कैप्चर किया, राइट, जो कैपिटल ऑफ पंड्या था। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल ने ये बोला कि उसने भी सारे गोल्ड स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वहां के थे वो लेकर आ रहा था। तो इस तरह से एक दूसरे की किंगडम पे कैप्चर करते थे, टेम्पल को लूटते थे, लूट पाट के सब चले जाते थे। क्लियर? सिमिलरली अर्ली 11th सेंचुरी जब चोला किंग राजेंद्र वन ने शिव टेम्पल बिल्ड किया था उसकी कैपिटल में, और जब वो डिफीट हुआ तो उस टेम्पल में जितने भी स्टैच्यूज थे वो सारे सीज यानी कि ले गए थे। An incomplete list: sun pedestal from Chalakya, Ganesha statue, several statue of Durga, Nandi statue from Central Eastern Chalakya, image of Bhairava, image of Bhairavi from Kalinga of Odisha, Kali statue, ये सब है ऐसे चीज जो कहीं ना कहीं सबने कैप्चर करके उठा के लेके गए। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, he was a contemporary of Rajendra I, जितना रूल राजेंद्र वन ने किया उतना ही। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन सब कॉन्टिनेंट उसने काफी टेम्पल को अटैक किया, काफी किंग को डिफीट किया। उसी तरह सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ में बार बार एंटर करके उसने सारा टेम्पल को रियून कर दिया था, पूरा गोल्ड से बना हुआ था। ओके चलो, ध्वनित चला गया। ध्वनित, ध्वनित कहाँ हो? अरे कहाँ हो? मैम वो खाना खा रहा है। मैं मम्मी लाई थी तो मैंने कहा मम्मी के हाथ का बना के खा लेता हूँ। तो क्या खा रहे हो तुम? मैम ये मम्मी के हाथ की सब्जी खाता है। बटेका पोहा खा रहे? यस मैम, नैलम पोहा। चलो तो अब तुम्हें खाना है कि तुम्हें पढ़ना है? वो मैम रीड करना है। चलो तो हम पढ़ना 65 why was temples destroyed? Okay ma'am. Why was temple destroyed? Because king built the temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attack on another's kingdom, they often target these buildings. In the earlier
early 9th century, when the Pandyan king Shri Mahara, Shri Mahara Vallabha, Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Sena. The Buddhist monk and chronicler Dhammakti noticed he removed all the valuables. The statue of Buddha made entire of gold in the jewelry place, and the golden image in the various monasteries. All these he seized the blow to seized यानी अपने साथ ले जाना. Okay, ma'am. Seized the blow to pride of the Sinhalese ruler had to avenge, and the next Sinhalese ruler Sena to order his general to invade Madurai, the capital of Pandyas. The Buddhist conqueror noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of Buddha. Yes, ma'am. आगे का पढ़ो. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defected rulers, and incomplete list included, and sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue and several statues of Durga, a Nandi statue of the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, a form of Shiva, and Bhairavi, form of Kalingas of Orissa, and Kali statue from the Palas of Bengal. Sultan Muhammad, yes ma'am. Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaignings in the subcontinent, he also attacked the temples of defected kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at the time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the politically might and military success by attacking and looting the places of worship of defected rulers. Okay, अब तुम पौवा खा सकते हो. Yes, नायलॉन वाला. Okay, chalo. Anyone is having any doubt till now? Yes, ma'am. Okay, yes, Diya, chalo, पूछो doubt पूछो. दिया नहीं तीर्थ. मैम मैंने नहीं कहा. मैम तीर्थ बोला तीर्थ. हाँ बोलो तीर्थ. मैम मुझे सोशल साइंस में मैथ्स में डाउट है. बोलूंगी या फिर तीर्थ बोल रहा है. अरे बाबा वापस साथ में बोले. मैम मुझे सोशल साइंस में नहीं मैथ्स में डाउट है कि टाइम कौन सा है कल का मैथ्स की एग्जाम का. कोई बता दो प्लीज. कल एग्जाम नहीं है. मंडे को है लेक्चर के टाइम में. लेक्चर्स नहीं होंगे. मैथ्स भी नहीं है कल. साइंस भी नहीं है. सीधा ट्यूसडे को प्रेक्षा मैम और करीना मैम के साथ लेक्चर. अच्छा ऐसा है. यस मंडे की एग्जाम पोस्टपोन मंडे को हुई है क्योंकि 15 अगस्त है इसीलिए. किसी के पास हो तो यहाँ पे चैट में पेस्ट कर दो. अरे यार सर का ऑडियो आया है. वही तो मैम ई लर्निंग में कुछ आता ही नहीं है. चुप बैठो. वही ना मैम मेरा मैथ्स का हो गया. जिया बोलो.
यस मैम, आपने अभी हमने पहले देखा था कि मैम मैं है ना नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं नीचे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी। हर्ष तुम बोलो। मैम बच्चे तो ऐसे बोलिए मेरा जैसे सपना बच्चे है हो। क्या हो गया हर्ष? मैम 27 हो गए, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ चलो कोई नहीं, चलो आई एम एंडिंग द सेशन। हम नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को मैम आधा चैप्टर खत्म कर देंगे। मैम आधा चैप्टर हुआ, आधा तो चैप्टर आधा अभी नेक्स्ट में हुआ होगा। अच्छी बात है ना? मैम आधा आधा भाई भाई। हाँ बाय मैम। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Have a nice day. बाय बाय, हैव अ नाइस बाय मैम, थैंक यू मैम।